उपाध्यक्ष महोदय, लाइन काटेंगे उप हो जाएगा, ये उपाध्यक्ष हो जाता है। ठीक है। आज का सब चिन्ह होता है आज जाए वजह पहले स्थान पर, स्वतंत्र भारत दूसरे स्थान पर स्वतंत्र लिखेंगे, भारत में ये लिखा जाता है। कभी अगर भारत माता आ जाता है तो भारत माता इस तरीके से भी लिख सकते हैं और भारत को माँ और ता से काट के इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भारत में ये लिखा है। ठीक है, जब ये चिन्ह लिखेंगे, हिंदी का सब चिन्ह तीसरे स्थान पर हा व्यंजन ये और डैश निकलता है, इस देश की राष्ट्र में सा जोड़ के राष्ट्रभाषा पढ़ा जाएगा। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहें अलग तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे राष्ट्रभाषा ये और अंतर्राष्ट्रीय भाषा ये लिखा जाता है। ठीक है, ये वाक्यांश आपको रटने हैं। घोषित दूसरे स्थान पर घा व्यंजन सा और ता, लाइन पर बनाना, घोषित हो और का से काट के चुका करोड़ तरीका, ये तीन शब्द का व्यंजन से काट के पढ़े जाते हैं। चुका तरीका करोड़, तो हो चुका है चुकी है। ठीक है, अब पहले स्थान पर सब चिन्ह ये बनाना, बा व्यंजन। अगर आपने पहले आपकी प्रैक्टिस की होगी ऋषि प्रणाली बुक से तो उसमें ये सब चिन्ह दिया गया है, लेकिन ये सब चिन्ह नहीं बनाना है। ये सब चिन्ह फा व्यंजन बनाते हैं काफी के लिए। ठीक है, और दूसरे स्थान पर फायदा पड़ता है इसको। आपके लिए सिंपल बा व्यंजन बनाना है। ठीक है, आपको पहले स्थान पर। संघर्ष में गा व्यंजन में रा के आंकड़े की दिशा में सा बनाना और सा का आंकड़ा जोड़ देना प्रारंभ में। ठीक है, ये संघर्ष हो गया। अथवा वास्तव का सब चिन्ह पहले स्थान पर होता है। विरोध, विधायक, विधेयक, विभाग, सर्वथा, इन शब्दों का सब चिन्ह तीसरे स्थान पर बा व्यंजन काट के बनता है। का सब चिन्ह ये हो गया। समय, सीमा, समस्या दूसरे स्थान पर बनेगा। नहीं का सब चिन्ह ये बनाना और रहा, आप नहीं को रा से काट के भी नहीं रहा पढ़ लिया जाता है। आज जाए वजह, जा व्यंजन पहले स्थान पर, का समय दूसरे स्थान पर, ठोस ये हो गया। रचनात्मक, रचना लिखेंगे पहले स्थान पर और आत्मक के लिए आधे माह से काटा जाता है, रचनात्मक हो गया। कार्य में का और रा और या, का समय है। मैं जानता हूं, देखिए ये मैं लिखा आपने, मैं मुझे जानता हूं ये लिखा जाता है। ठीक है, मैं जानता हूं, समझिए। जो लोग रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उनको पिछली क्लास में बताया, ये मैं जानता हूं ये एक तरीके से बना सकते हो। ये मैंने जब बनाया पहले क्लासों में तो समझा चुका हूं कैसे बनाया। ठीक है, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत से आप क्लास अगर देख रहे हैं तो पता चल जाएगा। बाकी ये मैं मुझे का सब चिन्ह है, इसमें जा व्यंजन में ना का आंकड़ा लगा है, ना के आंकड़े की दिशा में हा का लगा है। ठीक है, और जा व्यंजन की लंबाई आधी है तो ता भी लग गया। संघर्ष ये हो गया, करना है, परंतु प्राय का सब चिन्ह पहले स्थान पर, उसी ये हो गया। एकाग्रता के लिए एक लाइन पर का व्यंजन बनेगा, फिर गर्ता, एकाग्रता, इसी में से चाहे तो आप जोड़ सकते हैं और नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं। अगर अलग से लिखेंगे तो से का सब चिन्ह बनेगा और जोड़ेंगे तो सा का आंकड़ा जोड़ा जाएगा। ठीक है, रचनात्मक कार्य, फिर से रचनात्मक कार्य ये हो गया। करना, उससे भी, कहाँ ये होता है, कहीं ये होता है और कहीं अधिक ये होता है। ठीक है, आप चाहें तो कहीं अधिक इतना भी लिख सकते हैं। ये वाला कैसे कहीं अधिक पढ़ा गया, कह का उपसर्ग होता है का व्यंजन। जब भी किसी शब्द में प्रारंभ में का कह दिख जाए, मतलब कि ये दिख जाए का और हा, तो इसके लिए सिर्फ का व्यंजन जोड़ा जाता है। इसके आगे जो शब्द होगा वो बना लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो कह का उपसर्ग होता है, तो ये उस हिसाब से ये कहीं अधिक हो गया है। नहीं तो आप ये बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक बनाना है। यह भी स्पष्ट का सब चिन्ह दूसरे स्थान पर होता है और की इसी में जोड़ देंगे। संघर्ष अभी हमने आपको बताया ही था। ठीक है, संघर्ष के बाद अब किसी भी शब्द के बाद के बाद आता है तो के ना लिखना है, के बाद जो शब्द आता है बाद का सब चिन्ह उसके समीप बना देना, तो संघर्ष के बाद हो गया। यदि आदि दाम का सब चिन्ह पहले स्थान पर, रचनात्मक कार्य नहीं होता दूसरे स्थान पर होता नहीं था। श्री वृद्धि ये हो गया, श्री वृद्धि, ये श्री तीसरे स्थान पर होता है और ये वृद्धि होता है तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो अब दोनों एक साथ लिखना है तो यही श्री वृद्धि हो गया। अब श्री वृद्धि करके लिखना है तो श्री वृद्धि लिख के ये करके के लिए तिरछा डैश समीप में लिखा देंगे तो श्री वृद्धि हो जाएगा। श्री वृद्धि करके और सभी भाषा भाषियों के साथ, ये मैं कई बार बता चुका हूं, के सब चिन्ह में सा का आंकड़ा जोड़ने से के साथ पढ़ लिया जाता है किसी भी शब्द के बाद। सद्भावना पूर्ण ये हो गया, सद्भावना पूर्ण संबंध समर्थन बनाए रख कर। ठीक है, सॉरी ये नहीं करना नहीं था, ये बनाए रख कर हो गया, ये बनाए रख कर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, कम से कम इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ, चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आउटलाइन जितनी नई आई हैं, पूर्ण वाली काफ़ी आउटलाइन आई हैं, इनको जो आउटलाइन नई आई हैं उनको सब की कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साहित्य सेवियों, साहित्यकार, साहित्यकों, सब तरीके के शब्द आए, साहित्य भी आया है वाह। ठीक है, जो नए शब्द आए उनको आउटलाइन नोट करने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं
तो कई स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 140 वर्ड पर मिनट का टारगेट हो आपका एग्जाम, चाहे वो 160 वर्ड पर मिनट का हो, अगर आप 140 वर्ड पर मिनट का एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी राज्य का विधानसभा या विधान परिषद के लिए रिपोर्टर पद के लिए, तो फिर आपको कम से कम 150 या 160 की डिक्टेशन लिखने की हैबिट डालनी होगी। और 5 मिनट की डिक्टेशन नहीं लिखना है, कम से कम 10 मिनट की डिक्टेशन आपको लिखनी है रिपोर्टर के लिए। और अगर आप लोकसभा पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं रिपोर्टर के लिए, तो वहाँ के लिए आपको कम से कम घर पे रिपोर्टर का एग्जाम देने से पहले 180 शब्द प्रति मिनट की गति में लिखना आ जाना चाहिए। और ये 10 बार 20 बार लिखने के बाद नहीं, अनसीन डिक्टेशन फर्स्ट टाइम में आप अगर डिक्टेशन लिख लेंगे, ये प्रयास करना है। और रिपोर्टर की तैयारी कोई वैकेंसी आने के बाद नहीं होती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। रिपोर्टर की तैयारी 2 साल पहले स्टार्ट की जाती है। अब ये वैकेंसी इस साल 2020 या 21 वाली जो थी वो हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके बाद जब भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है। वैकेंसी का वेट करके रिपोर्टर की तैयारी नहीं की जाती है। या किसी भी स्टेनोग्राफर की, चाहे वो सीआरपीएफ एसआई स्टेनो या किसी पैरामिलिट्री में एसआई स्टेनो की हो या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में, स्टेनोग्राफर की तैयारी वैकेंसी निकलने के बाद नहीं की जाती है। ठीक है, उसकी तैयारी साल 2 साल पहले से शुरू की जाती है, इतना ध्यान रखो। कम से कम रिपोर्टर के लिए आप 2 से 3 साल का समय लेके चलें। आप 6 महीने 8 महीने के चक्कर में ना पड़ें। एक बार जान लगा देंगे 6-8 महीने में तो हो सकता है, संभावना है। लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल एक लक्ष्य डिसाइड कर ले कि हमको यही लक्ष्य भेजना है, तो फिर आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा रिपोर्टर में। लेकिन आप इतना समय लेके चलें, उस तरीके से तैयारी करें युद्ध स्तर पर। फिर उसमें हीला हवाली ना करें कि अभी 2.5 साल है, 3 साल है, अभी वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, तो लाओ फॉर्मेलिटी के तौर पे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा लिख रहे हैं। नहीं, आपको ये मान के हमेशा तैयारी करनी कि मेरा एग्जाम 7 दिन बाद लगा है। स्किल टेस्ट की तैयारी आपको ये समझ के चलना है, अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, मेकअप कर लेना है माइंड को अपने, कि आपका एग्जाम 7 दिन बाद लगा है, आपको 7 दिन बाद इस वैकेंसी का स्किल टेस्ट देने जाना है। तो आप पूरी एक्टिवनेस और उत्साह के साथ स्टेनोग्राफी में मेहनत करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। एक डिक्टेशन आपको पर डे, अगर स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो एक डिक्टेशन कम से कम 800 वर्ड की आपको रेगुलर टाइप करनी है अनसीन। चैनल पे चले जाइए, बहुत सी डिक्टेशन पढ़िए, ऑडियो में, वीडियो फॉर्मेट में। कम से कम 500 से ज़्यादा डिक्टेशन चैनल पे उपलब्ध है। ना मिले तो हमें मैसेज कर देना, ठीक है, हम पूरी प्लेलिस्ट भेज देंगे। लेकिन अनसीन डिक्टेशन आपको एक पर डे टाइप करनी है और उसमें पास भी होना है, सिर्फ टाइप नहीं करना है, पास भी होना है। और जो जो गलतियां आ रही हैं उनको चेक करना है, चेक करने के बाद उनको मार्क करना है कि आखिर ये गलती हुई तो हुई क्यों, क्या इसका सबचिन्ह था या क्या गलती हुई, किस कारण से आपने उसमें गलती की है। ठीक है, ये आपको देखना है, समझना है। अगर वाकई में स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर स्टेनोग्राफी में टाइम मत पास कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप इसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।